हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जो है वो यूपी पैट स्पेशल है। मैं जीके का पहला पार्ट दूंगा आज और कल सेकंड पार्ट होगा। एक रिवीजन के तौर पे लीजिएगा इसे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे ही क्वेश्चन बोलता हूँ आप तुरंत उसका आंसर सोचिएगा कि ये है कि नहीं है। उसके बाद वेरीफाई करिएगा कि मैंने क्या बताया है। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। और सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा इसे और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में काफ़ी क्वेश्चन मिक्स हैं प्रीवियस ईयर के और अलग से भी कुछ क्वेश्चंस जो कि आने वाले हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। तो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप कर पाएँ वो अच्छा ही होगा अगर पूरे कर पाते हैं तो, ना 50 भी अगर आप आंसर 100 में से दे लें तो अच्छा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में ही किया है हाल ही में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवकिला बारालाचा रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 2022 में जो है, जो अंडर वाटर मेट्रो है वो कोलकाता में स्टार्ट किया गया था। एक चीज़ बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी में ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि करंट अफेयर जो करंट के तो पूछते ही हैं, दो या एक या दो क्वेश्चन, मान लीजिए तीन ही मान लीजिए, वो प्रीवियस पिछले बैक ईयर के जरूर पूछते हैं, जैसे 2021 2022। तो इसके भी कुछ गवर्नमेंट योजनाएं जो इंपॉर्टेंट हो वो मैं बता दे रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको। सब मत पढ़िएगा कथा की तरह, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा, गवर्नमेंट की एक दो योजनाएं, और जैसे कि अभी अंडर वाटर मेट्रो इस टाइप का और साइंस का कुछ हुआ है तो वो पढ़ लीजिएगा 21 और 22 में, तो वो भी फंसने के चांसेस हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुमडिला दिम्फू यांगपा दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इसराइल। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई से अहमदाबाद है। पेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले काफ़ी संभावनाएं वो भी लिए हैं। भारत के पूर्वी तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो ये कोरोमंडल तट है। ये मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, इधर केरल होता है तो मलाबार तट हो जाता है, और इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ आंध्र प्रदेश आए थोड़ा सा ऊपर साइड में, और तेलंगाना यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश से टूट के बना है। एक चीज़ याद रखिएगा, तेलंगाना से कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। कोरोमंडल तट, इलायची पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दक्षिण में कहाँ पर स्थित हैं? तो ये केरला में स्थित हैं। भारतीय सेना ने, सॉरी यहाँ सेना है, भारतीय सेना ने जुलाई जुलाई 2022 में कौन से नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? तो स्काईलाइट के नाम से रहा वो। भारत का रूर किसे कहा जाता है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, और सबसे छोटी ऊंची चोटी पारसनाथ है। झारखंड में ये चीज़ मिलेगी आपको। कौन सा राज्य भारत में पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था? तो ये गोवा था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये असम है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप। और सबसे छोटा उमानंदा भी यहीं पे ही है। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की? तो ये IIT मद्रास था। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश, और नर्मदा नदी के पर है ये धुआंधार जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये धुआंधार जलप्रपात आता है तो हम कर्नाटक चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, लेकिन ये जबलपुर नदी, नर्मदा नदी पे है, और जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने पहले भारत का राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश है ये। 1953 में सबसे पहले भाषा के नाम पे अलग हुआ था ये, और 1956 1956 का ये राज्य डिवाइडिंग वाला है अधिनियम, लेकिन 1953 में जो सबसे पहले अलग हुआ था भाषा के आधार पे वो आंध्र प्रदेश था। दक्षिण भारतीय गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? ये 25 वर्ष है लोकसभा धारण करने की, और उसके बाद राज्यसभा 30 वर्ष है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से होके निकलती है और हुगली नदी पे जाके दक्षिण साइड से शायद मिलती है, और फिर वही कारण बन जाती है बंगाल में शोक का। असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। देख लीजिए एक बार में। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये चुलामू झील है, सिक्किम में। सबसे ऊंची झील भारत की यही है, सिक्किम में पड़ती है चुलामू झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो जैसे मैंने बताया माजुली द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम पे है। सबसे छोटा भी उमानंदा, उमानंदा भी इसी नदी पे ही है। सबसे छोटा नदी द्वीप है जो। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरल मंडल के तटों पर वर्षा किस कारण होती है? तो ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन प्रिंट है। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? तो अक्टूबर। ये सो जाड़े की फसल की जाती है। इसके बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जितनी भी गोल फसलें होंगी उसमें ज़्यादातर रबी की फसलें होती हैं। आप देख लीजिए, सोचिए कि कौन कौन सी फसलों में गोल होती है। जैसे दाल, मटर हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रबी की फसल में आ जाती हैं। ज़्यादातर, सब नहीं कि आपको 100% हो, लेकिन 90% आपको मिलेगी मिलेगी रबी की फसल में गोल। जाड़े की फसल होती है, गर्मी में काटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये, और 1894 में स्थापना होती है उसकी। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। केरल की भाषा भी मलयालमी है, ध्यान रखिएगा। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ओंग चैंपियन और जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है जनजाति। जारवा भी एक है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन चेंज, फुल फॉर्म था इसका ये। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये 1876 में कानपुर में स्थापित की जाती है। यूपी का कानपुर बहुत ही दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी यहाँ पे चीज़ों की मिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये राजगीर 483 में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीशैलम, नागार्जुन सागर के तट पर। वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, तो ये मौर्य सम्राट अशोक था ये। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है, जो कि रांची झारखंड में है, झारखंड की रांची में। हुंड्रू जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। संगमरमर पर यात्रा, देवरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो ये शाहजहां के समय में हुआ था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये वेस्ट बंगाल में की जाती है, दार्जिलिंग में। और ये क्वेश्चन केबीसी में इस बार पूछा गया था। किस युग में तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया? तो ताम्र पाषाण युग में किया गया तांबे का पहली बार यूज। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया सबसे पहले। नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो नागालैंड की राजभाषा इंग्लिश है। जितने भी आप ईस्ट की तरफ जाओगे, पश्चिम बंगाल के इधर, तो वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं वो, उनकी राजभाषा भी वही हो जाती है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण होता है ये। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो अमेरिका की जो क्रांति थी सन 1976 की, ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर एक नए देश के रूप में बना था ये। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है, जो कि केरला में पड़ती है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की स्वीकृति दी जाती है। चलिए अब कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं कहाँ के कौन से हैं। तो कथक की बात करें तो उत्तर भारत का है। यक्षगान कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरला का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ध्यान रखिएगा। नृत्य हैं ये। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में होती हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है इस, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि से रिलेटेड होता है। कृषि में जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्राथमिक में आ जाएंगी, और कृषि पे डिपेंड वाली जो उद्योग होते हैं वो सेकंड में आते हैं, और तृतीय पे सेवा योग आता है। जितनी भी चीज़ें हमें पढ़ते लिखते हैं, बैंकिंग सेवा ये सब है, ये सारी चीज़ें हमें थर्ड में आ जाती हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एक जम्मू कश्मीर में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो एक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा।
भारत के संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं, सब जानते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ, वो शामिल होते हैं, CJI। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है ये। कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो सिडबी एक वाणिज्य बैंक नहीं है, ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में मिलता है आपको, एलिफेंटा जलप्रपात। किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वो सांसद को है, संसद जो होगा यहाँ पे, सांसदीय संसद। मुरादाबाद किस बर्तन के लिए विख्यात है? तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद विख्यात है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को है ये। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, रायबरेली में। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। जल्लीकट्टी खेल किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु है। जल्लीकट्टी पे फिलहाल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसमें दौड़ होती है जो सांडो और बैलों की, उसमें बीच में लोग भागते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है, मृत्यु का। तो ये पोंगल पे शायद बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। कौन वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन एक वनस्पति रेशा नहीं है, इसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया था। कुडनकुलम पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी मैंने जीके की काफ़ी क्लासेस दे रखी हैं यूपी पैट के लिए, तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा उसे, और ये रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कर पा रहे हैं आप, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस भी मैंने दे रखी है, तो वो भी देख लीजिएगा जाके, आपके पैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आने वाली क्लासेस में मैं बताऊँगा आपको कि 75+ का स्कोर किस स्मार्ट ट्रिक से आप कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देने हैं, मैं कल दूंगा क्लास, देखिएगा जरूर। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना प्रारंभ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। लोसुंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में है। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग जिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग है। हड़प्पा काल का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो ये धौलावीरा था, ध्यान दीजिएगा। लोथल की खुदाई किसने की थी? तो SS राव जी द्वारा की जाती है लोथल की खुदाई। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं? तो ये यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्तंभ पर था? तो ये सारनाथ में है, अशोक स्तंभ जो है उसी की बात की जा रही है ये। देव नाम प्रिय नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये अशोक है, प्रियदर्शी भी कहा जाता है इन्हें। सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के समय स्टार्ट होता है, और शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क के समय समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच होती है? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में होती है पुरंदर की संधि। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ये 26 लाख प्रतिवर्ष था, पेंशन के रूप में देने के लिए सहमत हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो ये सादत अली खां था। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह है, ध्यान रखिएगा। पहला कई जगह पूछा था, ज़्यादातर अंतिम पूछते हैं, लेकिन पहला भी पूछ देते हैं कहीं कहीं। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की, जिन्हें मार्लियामेंटे सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्लियामेंटे सुधार जैसे ही नाम है वैसे 1909 दिमाग में आना चाहिए, जब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी मुस्लिमों के लिए। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के समय, और नियमित रूप में 1881 में शुरू होती है, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो ये 1829 में पारित होता है ये। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में और पंजाब में स्टार्ट की गई थी, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ये से एक ट्रिक मैंने जो याद करता हूँ वो ये है कि महलवाड़ी से महलवाड़ी और फिर मैकेंजी, महलवाड़ी मतलब महल कहाँ बनेगा? तो हमारे उत्तर प्रदेश में बनेगा, तो बस इसी से याद करते हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेलूर मठ नाम स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया जाता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये 40 कांग्रेस के 40वां अधिवेशन था और 1924 में बने थे कर्नाटक बेलगांव में। काबनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। प्लीज़ अगर चैनल प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक रिवीजन क्लास है ये। भारत का रूट किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है और इसके इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोयले की उपलब्धता है इसमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। छोटा नागपुर पठार से निकलती है जो कि झारखंड का एरिया पड़ता है, इसीलिए इसे रूट कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस अपवाह तंत्र रखती हैं या अनुसरण करती हैं? तो ये व्रतचुन्मा होता है दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत में देखें तो पूर्वा हो जाता है ये। कुरनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? एक रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर है। गंडक सिंचाई परियोजना किस देशों की संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की है गंडक परियोजना, ध्यान रखिएगा। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? तो नंदा देवी है, ये पूरी तरह भारत में स्थित है, कोई विवाद नहीं है इस पर, सबसे बड़ी बात ये है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड्डी है ये, अनाईमुडी। भारत का कितना क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 24.56 है जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर है, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है ये। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा कौन सी है? तो ये दक्षिण से उत्तर पूर्व चलता है, ये है, मान लीजिए ये ऐसे करके, फिर ऐसे उत्तर पूर्व। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम निगेटिव प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड 0.6 के आता है, इसका निगेटिव जा रही है इसकी जो जनसंख्या वृद्धि है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, अभी कुछ दिन पहले इनका देहांत भी हुआ है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो इस सबसे पहले समझिए इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का? 1 जुलाई 1955 को होता है और इसका मुख्यालय मुंबई है और भारतीय स्टेट बैंक नाम पड़ा उसके बाद। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब होती है? तो 14 जनवरी 1965 को होती है इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं GST भारत में कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू की जाती है, सबसे पहले असम में लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? अभी तक आपने बोला होगा कब पारित होता है, किसने पारित किया, पहला अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, ये सब पता होगा, लेकिन कुछ एग्जाम में इसके एग्जैक्ट शब्दों के लिए भी पूछा गया है, जो कि देख लीजिए 117369 1,17,359 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे की मैं क्वेश्चन सीरीज़ बना रहा हूँ तो कल मैं दूंगा रिवीजन के लिए, वो भी एक रिवीजन कर लीजिएगा आप। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ और भी कल मैं आपको बताऊँगा कि कैसे 75+ आप स्कोर कर सकते हो इसमें स्मार्ट तरीके से, किसको आप टॉपिक को पढ़ना है और लास्ट टाइम किसको छोड़ देना है अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो। और मैथ जो 30 नंबर के लगभग बनता है वो आपको सही करना ही करना है, तभी आपके 75+ बन पाएंगे। और उसको कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस सोच के साथ करें और कैसे तुरंत देखें, वो भी सोच बताऊंगा मैं आपको। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।